लॉगरिथम के क्वेश्चंस में हम हमेशा आंसर्स नहीं फाइंड करते। कभी हम आंसर फाइंड करते हैं, कभी हम बेस फाइंड करते हैं, कभी हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। तो आज हम इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन को समझेंगे और इनमें सभी में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम बगैर कैलकुलेटर के, बगैर लॉगरिथम टेबल के हम लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 32 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ये लॉगरिथम को एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आती तो इस पे भी हमने एक लेक्चर बनाया है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब जब भी किसी बेस पे पावर 1/2 होती है तो उसको हम रेडिकल में ऐसे लिखते हैं, रेडिकल 32 इज इक्वल टू एक्स। अब 32 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 फैक्टर्स होंगे 32 के, इज इक्वल टू बराबर होगा एक्स के। अब देखें, इसमें पेयरिंग करके हम इसको बाहर निकालेंगे। ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना। अब ये इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। बाकी जो ये सिंगल बचा उसको हम रेडिकल में ही रख लेंगे। रेडिकल 2 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 इंटू 2 होता है 4, 4 रेडिकल 2 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल देखें, इसमें भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। आर्ग्यूमेंट को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 रेस्ट 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो इस 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ये 3/2 ऑलरेडी पावर में था, इज इक्वल टू बन जाएगा एक्स। अब ये एक्सपोनेंट में 2 इंटू 3/2 है तो ये 2 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचेगा हमारे पास 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स, और 2 क्यूब बराबर होता है 8 के, तो एक्स की वैल्यू आएगी 8। ओके, तो सिंपली हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बेसिक अलजेब्रा यूज करके इसको सॉल्व किया। ये न्यूमेरिकल देखें, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास बेस गिवन नहीं है, बेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 64। अब इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से नंबर का क्यूब जो है वो 64 होता है। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि 4 क्यूब का आंसर 64 होता है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे a की जगह पे 4 लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको नंबर नहीं पता तो ये एक्सपोनेंट में 3 है, 3 को खत्म करने के लिए हम क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो अब ये क्यूब रूट और a क्यूब में से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बचेगा हमारे पास a। और 64 के हम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये इंडेक्स में 3 है, तो कोई नंबर अगर 3 बार होगा रेडिकल में तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमारे पास बेस गिवन नहीं है, बेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे a पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। पावर में 1/2 है तो इसको मैं रेडिकल में लिखूंगा रूट a इज इक्वल टू 3। या इसको हम यहीं पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट a बराबर हो गया 3। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये बन जाएगा रूट a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो रूट a होल स्क्वायर बराबर होता है a के, और 3 स्क्वायर बराबर होता है 9 के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें, यहाँ पे हमारे पास ये लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, मतलब एक्सपोनेंट फाइंड करना है। बेस और आर्ग्यूमेंट गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा रूट 5 होल पावर y इज इक्वल टू 25। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में गिवन है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ हम बेस सेम करें। तो ये रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 1/2 होल पावर y ऑलरेडी गिवन है, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 पावर y/2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ बेस 5 हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंट्स आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा y/2 इज इक्वल टू 2, और बराबर होगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 2
जो के बराबर होगा y इज इक्वल टू 4 के। एक और न्यूमेरिकल देखें, इसमें भी हमारे पास बेस गिवन है, आर्ग्यूमेंट गिवन है, एक्सपोनेंट फाइंड करना है, मतलब लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 10 पावर x इज इक्वल टू 100। अब आप खुद सोचे, इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 पे कौन सी पावर दूं कि 100 आंसर आए, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर ही 100 के बराबर होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो दोनों तरफ आप बेस सेम करें, मतलब 10 पावर x इज इक्वल 100 है, तो आप इसको ऐसे लिखें कि 10 पावर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, 10 हो गया, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट्स बराबर होंगे, तो ये x बराबर होगा 2 के। अगर डायरेक्ट आपको नंबर्स एक्सपोनेंट्स आपको पता है तो आप डायरेक्ट ही आंसर लिखें, वरना ये आप अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल पे गौर करें कि हमारे पास बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है। जब भी हमारे पास बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो वो 1 के बराबर होता है, मतलब इसका आंसर होगा 1। इसको ऐसे भी समझ लें कि 55 पावर y इज इक्वल टू 55, ये एक्सपोनेंट फॉर्म इसका ये होगा। तो आप खुद सोचें, तो 55 पे कौन सी पावर दूं कि 55 ये आंसर आए, तो जाहिर सी बात है 1 पावर देने से ही 55 आएगा। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो तो वो हमेशा 1 के बराबर आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होगा 64 होल पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक्सपोनेंट में गिवन है। तो जब भी एक्सपोनेंट में वेरिएबल गिवन हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बेस को सेम करते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर होल पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये 2 में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 8 पावर x इज इक्वल टू 8। दोनों तरफ बेस 8 है और इस 8 की पावर 1 है, तो इसका मतलब होगा एक्सपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे, मतलब x की वैल्यू आएगी 1। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल देखें, इसमें हमारे पास बेस गिवन नहीं है, आर्ग्यूमेंट गिवन है और एक्सपोनेंट गिवन है, मतलब जवाब गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर करें कि log ऑफ 1 है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि log ऑफ 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, बेस कोई भी हो। तो इसको मैं लिखूं a पावर 0 इज इक्वल 1, मतलब आर्ग्यूमेंट अगर 1 हो, मतलब log ऑफ 1 फाइंड करना हो तो बेस कोई भी हो वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि log ऑफ 1 बराबर होता है 0 की। अब आप कमेंट में ये मुझे बताएं कि log ऑफ 10 कितने के बराबर होता है बगैर कोई मेथड यूज किए। तो ये सिंपली हमारे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमने लॉगरिथम के हिसाब से सॉल्व किए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।